प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी शांति के विषय में बता रहे थे। शांति और शांति दोनों शब्द के अर्थ में फर्क है। बचपन में हम लोगों को जो पुस्तक पढ़ाई जाती थी उसमें एक किस्सा था कि एक कुत्ता मुंह में रोटी के लिए नदी के किनारे किनारे जा रहा था। उसने देखा कि नदी में एक और कुत्ता मुंह में रोटी लिए चल रहा है। कुत्ते का स्वभाव, वह उस दूसरे कुत्ते की रोटी लेने को झपट पड़ा तो क्या हुआ कि उसके मुंह की रोटी तो नदी में गिर गई और सामने वाले कुत्ते के मुंह की रोटी भी नदारद। वह तो उसी की परछाई थी। इस कथा का दृष्टांत यह हुआ कि जिज्ञासु की कोई निंदा करे या उस पर कोई आक्रमण करे, उसकी कोई जीविका बंद कर दे तो वह क्या करेगा कि वह अपने स्वरूप में बैठेगा। ओम शांति ही शांति ही। उसको समझना चाहिए कि शांति तो आत्मा में स्वाभाविक है और जब बाहर से कोई उपद्रव करता है तब उस उपद्रव से अप्रभावित रहना चाहिए। इसी अप्रभावित रहने का नाम शांति है। जब दंड देने का संकल्प उठेगा तो तुम्हारे मन में क्या रहेगा, आत्मा या आक्रमणकारी? आत्मा नहीं रहेगा, आक्रमणकारी रहेगा। यदि क्षमा कर दोगे तो आत्मा में रहोगे। इसलिए शांति ज्ञान का साधन है और अशांति अज्ञान है। यह बात मैं आपको कितनी बार सुना चुका कि जब मन में काम होता है तब स्त्री या पुरुष का आकार हमारे मन में होता है और जब निष्कामता होती है, ब्रह्मचर्य होता है, तब स्त्री पुरुष का आकार मन में नहीं होता है। जब हमारे मन में लोभ होता है तब धन का आकार मन में होता है और जब संतोष होता है तो धन का आकार मन में नहीं होता। अगर तुम अपने नाजुक दिल को सोना चांदी और नोट का बंडल ही दिन रात बनाते रहोगे तो उसमें वही शक्ल आती रहेगी और तरंग आती रहेगी। उसमें परमात्मा का चिंतन कब करोगे? तो हिंसा तब आती है जब हम किसी दुश्मन का चिंतन करते हैं। इसमें मूर्खता क्या है, इसको समझो। मूर्खता माने बेहोशी, असावधानी। मूर्ख शब्द का यही अर्थ है मूर्छित। जो अपने स्वार्थ से परमार्थ से मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, बेखबर हो गया, वह मूर्ख है। अब उसके कल्याण की ही क्या बात है। तो संतोष माने वृत्ति का धनाकार न होना, शांति माने मन में किसी विषय का न आना। शांति का अर्थ है उपद्रव करने पर भी, माने चित्त के क्षुब्ध होने का हेतु उपस्थित होने पर भी, अपकार करने वाले के प्रति भी दंड देने के संकल्प का उदय न होना। इसका नाम शांति है कि दंड देने का संकल्प ही न होवे। भले परुष से परुष, कठोर से कठोर कोई व्यवहार करे, बदले में यदि तुम समझाने जाओगे तो ठीक है, समझा भी सकते हो, चाहो तो उसको मार भी सकते हो, चाहो तो उसको उजाड़ भी सकते हो, लेकिन तुम्हारे दिल की क्या दशा होगी? मूर्खता क्या हुई इसमें? मूर्खता यह हुई कि तुम चाहते तो हो कि तुम्हारा दुश्मन गांव में ना रहे, लेकिन जब उसको दंड देने का तुमने संकल्प किया तो वह तुम्हारे दिल में आकर बस गया। बाहर से तुमने भीतर बुला लिया उसको। जिज्ञासु कैसा चाहिए? जिज्ञासु ऐसा चाहिए कि जिसकी कोशिश निरंतर यह रहे कि हमारे दिल में ब्रह्म के सिवाय दूसरी चीज न बसे।
एक अनंत अद्वितीय अविनाशी परिपूर्ण प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व के सिवाय दूसरी किसी वस्तु का विचार ना आवे, यह कोशिश होनी चाहिए जिज्ञासु की। और ये बोले कि नहीं, पहले लड़ाई जीत लेंगे तब ब्रह्म विचार करेंगे। बोले तो यह तो ठीक है कि हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जो हमें नुकसान पहुंचाता है उसके ऊपर हम क्रोध कर सकते हैं, उसको तो दंड दे सकते हैं। इसके संबंध में वेदांत का एक जीवन मुक्ति विवेक का नामक ग्रंथ है, जिसमें कहते हैं कि भाई यदि तुम्हारा कोई अपकार करे तो उसके साथ भी तुम बहुत बढ़िया बर्ताव करना। अपराधस्यु कोपश्चेत कोपे कोपम कथम न चेत धर्मार्थ काम मोक्षणाम प्रसन्न परिपंथनी। अब इसकी व्याख्या को लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।